आइए अब समझते हैं इस वीडियो में कि क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट होता है उसमें आप जो पैन का डेटा है यानी कि जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको, जैसा मैंने बताया था, हर एक सिस्टम के पास एक की होता है और वही की जो यूनिक की है वो एंट्री देता है डेटा वॉल्ट में या सिस्टम्स में या किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में। और ये क्रिप्टोग्राफिक की जो होता है ये एक रैंडम नंबर होता है, कीज होते हैं, आप कह सकते हैं एक तरह से पासवर्ड होता है जो यूज होता है पैन डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक सिस्टम, हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग की होगी। तो आप समझ लीजिए कि एक सिस्टम को एक्सेस करने के लिए कितने सारे की होते हैं, कितनी सारी कीज होती हैं और हर एक की जो है वो यूनिक होती है। तो इसको मैनेज कर पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और इसीलिए हम बहुत जगहों पे HSM का यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट के लिए। तो एक टोकनाइज सॉल्यूशन में जो क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट है वो किसी भी पैन को डेटा वॉल्ट में इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई की यूज किया, अब कोई की यूज करने के लिए कोई मैनुअली तो कर नहीं रहा, इसका मतलब कि HSM जो है उसका भी अपना एक की होगा। इसका क्या मतलब है कि जब कोई डेटा HSM के अंदर फ्लो कर रहा है तो वो अपना ही की नहीं दे रहा, वो HSM का की भी चेक कर रहा है कि क्या ये सिक्योर्ड HSM है जहां मैं एंटर कर रहा हूं, ये डिटेल एंटर कर रहा है। इसका मतलब कि वो HSM का अपना एक की होगा, क्योंकि जब वो आगे री इनक्रिप्ट करके किसी और सिस्टम को डेटा भेजेगा तो वो सिस्टम फिर चेक करेगा कि क्या इसका जो की है क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आई वुड से कि एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है पढ़ने के लिए कि कैसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला और एल्गोरिथम के बेसिस पे आप एक यूनिक की बनाते हैं जो आपको मशीन टू मशीन, ह्यूमन टू ह्यूमन और सिस्टम टू सिस्टम को कम्युनिकेट करने में, वो भी सीमलेसली, सिक्योरली और इफिशिएंटली मदद करता है। तो ये क्रिप्टोग्राफिक की हर एक मशीन की एक अलग होती है, हर एक सिस्टम की एक अलग होती है, हर एक रिक्वेस्ट की अलग हो सकती है। आप कितना सिक्योर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की हो सकता है एक टाइम फ्रेम हो, एक एक्सपायरी हो, इसके बाद अपने आप एक की जनरेट हो जाए। क्योंकि मान लेते हैं अभी क्या होगा, आपने एक की बना लिया, अब ये की मान लीजिए चोरी हो जाती है या हैक हो जाती है, तो वो तो सारे सिस्टम में घुस के कुछ भी कर सकता है। पर अगर आपने बता दिया कि ये की जो है हर लेट से 5 मिनट के बाद एक नई की जनरेट होगी, अब क्या होगा, जितनी बार ये नई की यहां जनरेट होगी उतनी बार ही वो की को अपडेट करना पड़ेगा सारे सिस्टम के अंदर। वो भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बड़ा टास्क है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस ही सिक्योरिटी का है और आपका पूरा बिजनेस ही डेटा सिक्योर करने का है, तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये सिस्टम्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो जहां पे जो टोकन जनरेशन है वो अगर आपका क्रिप्टोग्राफिक की के ऊपर डिपेंडेंट है या उसके ऊपर ही आप कह सकते हैं कि सब कुछ बेस्ड है, जहां पे आपने वो क्रिप्टोग्राफिक की को लूज किया या हैक हो गया जिसके बेसिस पे टोकन जनरेट होता है। अब टोकन जनरेट अपने आप तो होगा नहीं कि डिटेल आए और टोकन जनरेट होगा। होता क्या है कि जब टोकन जनरेशन की प्रोसेस होती है तो उसको वो ऑटोमेटेड होता है, पर वो ऑटोमेटेड होने के लिए जो सिस्टम का की है वो भी लगता है। इसका मतलब कि अगर आपने सिस्टम का की आपका हैक हो गया तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से और कौन से रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं इस टोकन को बनाने में। इसका क्या मतलब है कि अगर वो की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपके जितने भी करंट और फ्यूचर के जो की जनरेट होंगे या फ्यूचर के जो टोकन जनरेट होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो की है जिसके बेसिस पे आप टोकन जनरेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टोकन कैसे जनरेट हुआ था। सो क्रिप्टोग्राफिक की जो यूज होता है टोकन जनरेशन में या टोकन को डी टोकनाइज करने में। डी टोकनाइज का मतलब क्या, वो एक तो टोकन हो गया जहां पे आप पैन से टोकन जनरेट करते हैं, और डी टोकनाइज का मतलब हो गया टोकन से पैन की डिटेल्स निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन एंड डी टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन और डी टोकनाइजेशन दोनों करने के लिए एक, आप कह सकते हैं, पर्सनल की, एक क्रिप्टोग्राफिक की या एक पासवर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे देर से, तो वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप कह सकते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक की किसी को मिलता है वो डी टोकनाइज और टोकनाइज कर सकता है। डी टोकनाइज करने का मतलब क्या है, जैसे ही टोकन नंबर डालेगा कार्ड की डिटेल्स बाहर आ जाएंगी और वही हमें प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि क्रिप्टोग्राफिक की का जो यूज है या जो एक्सेस है वो किसी भी एप्लीकेशन, सिस्टम, यूजर या सिक्योर टोकनाइज सिस्टम के बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया
कि एक टोकन वॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, सारी डिटेल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और आप देख रहे होंगे कि एक अलग सिस्टम ही है क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट, मतलब आप एक तरह से कहिए कि पासवर्ड मैनेजमेंट का एक अलग सिस्टम है जो यही मैनेज करता है कि कौन सी सिस्टम का, कौन से इंडिविजुअल का, कौन से प्रोसेस का, कौन सी मशीन का क्या की है, और जब तक वो की मैच नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करता है। तो यही था क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट। तो जब भी आप कोई अपना सिक्योर्ड सिस्टम बनाना चाहें, प्लीज क्रिप्टोग्राफिक की का जरूर यूज करें, ताकि हर एक सिस्टम, हर एक इंसान, हर एक प्रोसेस का एक अलग की हो, और जब एक की दूसरे की से मैच करे तो पहली 2-3 चीजें आप बिजनेस रूल बना सकते हैं। क्या इस सिस्टम को उस सिस्टम के साथ मैच करने की जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि कोई अनरिलेटेड सिस्टम से एक दूसरे से इंटरेक्ट करके डेटा नया निकाल रहे हैं, मैनुअली कोई कर रहा है या कोई डेटा निकालना चाह रहा है। तो इस टाइप की भी आप फंक्शन में बना सकते हैं कि ये की इसके साथ ही काम करे, और जैसे ही किसी और के साथ काम करे की अपने आप में डिसफंक्शनल हो जाए, काम करना बंद कर दे और सिस्टम लॉक हो जाए। तो ये बहुत सारे रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं की के बेसिस पे, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफायर आपके पूरे सिस्टम में वो क्रिप्टोग्राफिक की है। तो आई एम श्योर कि अब आपको जानकारी मिल गई होगी इस क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।